और आज जो हम चर्चा करने वाले जिस विषय पर वो एनर्जी सिक्योरिटी से, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई वो चर्चा है और विषय हमारा जो विशेष है वो भी यही है, वैश्विक ऊर्जा विकास की दिशा तय कर रहा है भारत। जी हाँ, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द, ये वाक्य कि वैश्विक जो ऊर्जा विकास है, ग्लोबल एनर्जी डेवलपमेंट, उसकी दिशा कैसे तय कर रहा है भारत। आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी एंड फील्ड सर्विसेज ONGC से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं गौरव गोयल जी, जो कि बिजनेस हेड हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल PRA जैसे। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान संजीव नाथ जी, जो कि CEO एंड MD हैं योकोगावा इंडिया लिमिटेड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजीव नाथ जी। लेकिन शुरुआत ओम प्रकाश जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा अपने संबोधन में कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है और भारत 2047 तक जो लक्ष्य रखा है, विकसित भारत के संकल्प के प्रति लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस दिशा में, उस ग्रोथ स्टोरी में जो एनर्जी सेक्टर है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे देखते हैं, और पूरे ग्लोबल जो एनर्जी का जो मंच है उस पर किस तरह से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस वक्त प्ले करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यार नमस्कार। जैसा आपने बताया, भारत एनर्जी की दिशा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली। और हम काफी ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा एनर्जी डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हमारे मंत्रालय ने जैसे गैस कंजम्पशन को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसे अभी एट प्रेजेंट 6 पॉइंट समथिंग हमारा गैस का कंजम्पशन है, उसको हम 15% तक लेके जाएंगे। बेसिकली गैस जो है, गैस कंजम्पशन इट्स ए ट्रांजिशन फ्यूल है। तो अगर ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन फ्यूल के लिए गैस का उपयोग बढ़ना भारत में बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इससे हमारा कार्बन इमिशन कम होगा। और देश और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसमें गैस इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी IEW में आप ही के चैनल पे देख रहा था, अभी IEW गोवा में चल रहा है, 4 दिन का इवेंट है। इस इवेंट में हम फोसिल फ्यूल एंड नॉन फोसिल फ्यूल दोनों को टारगेट कर रहे हैं। सर, हमारे मंत्रालय ने दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। 4 दिन के इवेंट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4000 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 400 स्पीकर्स हैं, अराउंड 350 एग्जिबिटर्स हैं। एंड ओवरऑल अगर आप अटेंडेंस देखें तो दैट्स समवेयर अराउंड 335,000। और इतने बड़े दिग्गज जब ओम प्रकाश जी वहां पे बैठे हैं, मिलकर इस पे चर्चाएं कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है। और भारत के लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए भी कि प्रधानमंत्री ने आज कहा, गौरव जी, कि हमारी जो प्राइमरी एनर्जी डिमांड है वो 2045 तक अभी के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में जब दोगुनी हो जाएगी तो ऐसे में हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, और हम जानते हैं कि 2070 तक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री के तौर पर भी खुद को स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि भारत को एनर्जी के किस वैकल्पिक स्रोत पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोफ्यूल्स एक बहुत ही वायबल सॉल्यूशन हो सकता है इस समस्या का, क्योंकि हमारा देश जो है वो बायो स्रोत में या फिर बायोमास के अंदर बहुत ही इंडिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है और उसको हम अगर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो ये हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर से कच्चे तेल का हम आयात करते हैं उसको ऑफसेट करने में हमारी मदद करेगा। उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको काफी हद तक कट करेगा। आप जानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 20% तक उसको लेके जाएं। उससे अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं उन्होंने बताया कि
लगभग $10 बिलियन की विदेशी मुद्रा का हमने बचाव किया है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन को कम किया। तो इसके कई मल्टीपल इफेक्ट हैं और ये पर्यावरण को भी सहायता करता है, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को भी सहायता करता है और किसानों को भी लाभ पहुंचाता है। तो मेरे ख्याल से वो एक रास्ता है जो हमको अपनाना चाहिए। जी, और उन्होंने संजीव नाथ जी 2025 तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि यानी कि अगले 1 साल के भीतर जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो काम है उसको भी 20% तक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उस पर भी लगातार सरकार गंभीर है कि वो कम से कम हो सके। ग्लोबल वार्मिंग पे को लेकर भी हम काफ़ी संजीदा हैं और हमारा जो एनर्जी बास्केट है हम चाहते हैं कि उसमें भी जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं वो भी कम से कम हो सके। नमस्कार असीम जी। आज माननीय प्रधानमंत्री ने सीईओ लोगों को और बाकी सब लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन दी। उन्होंने ये कहा कि इनोवेशन कीजिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। बिल्कुल, ये जो एनर्जी है हमारी तरफ से ये सोसाइटी की काम आनी चाहिए। उनकी जो तरकीबें हैं हम अगर इस्तेमाल करें तो एक्चुअली हम कार्बन न्यूट्रल भी बन जाएंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि आज के तारीख में हम बात करें आम आदमी के बारे में, आम सोसाइटी के बारे में, तो अगर हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो इथेनॉल एनर्जी अगर हम इस्तेमाल करना चाहे तो वो ग्रिड में वापस बेच सकते हैं, जिसके कारण डीकार्बनाइजेशन कम हो जाती है। बिल्कुल। तो 2070 की जो प्रधानमंत्री की सपना है, जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, वो हम साकार करके दिखा पाएंगे अगर हम प्रधानमंत्री जी के बातों पर अमल करें। अगर आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्रोत्साहन प्रधानमंत्री जी दे रहे थे। अगर कार्बन फुटप्रिंट आपको कम करना है तो आपको एक मिक्स रिन्यूएबल और कोल फ्यूल्ड एनर्जी का करना पड़ेगा, जिसके कारण हम सफिशिएंट हो जाए। तो ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आम आदमी ना एनर्जी बना पाएंगे, वो एक्चुअली ग्रिड में सेल भी कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज मिलके ये ड्रीम अमल करें, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है कि हम आगे चल के एनर्जी सेल्फ रिलायंट बने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ओम प्रकाश जी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से हमारा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो प्राइमरी एनर्जी मिक्स है उसमें नेचुरल गैस को हमने बढ़ाया है काफ़ी, और जैसा कि आपने कहा भी कि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है हम उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 5 से 6 वर्षों में $67 बिलियन का इसमें निवेश होता हुआ वो देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, खासकर गैस बेस्ड एनर्जी इकोनॉमी, उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हम काफी उन्नति कर रहे हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी में। हमारा परसेंटेज गैस कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है ओवरऑल एनर्जी बास्केट में। और जैसा प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम ये 15% तक लेके जाएंगे, जो अभी 6.5% और इस रेंज में है। तो अगर हम ये 9 या 9%, 8% अगर हम गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ बढ़ते हैं, हम गैस का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट है उस पर भी इम्पैक्ट होगा। जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि बायोफ्यूल इट्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, कि हम बायोफ्यूल का अगर यूज करें तो उससे भी हमारा काफी इंपोर्ट बिल नीचे जाएगा। बिकॉज अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो इंपोर्ट ऑन क्रूड ये बहुत बड़ा फैक्टर है टोटल इंपोर्ट में। आई थिंक इट्स समवेयर इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। तो अगर हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा ईस्ट कोस्ट में भी ओएनजीसी का भी प्रोजेक्ट है, जहां से हम काफी गैस के उत्पादन की उम्मीद रखते हैं और ये बहुत जल्दी ही हम चालू करने वाले हैं। अभी जैसे कुछ और प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी गैस का कंजम्पशन बढ़ाया है, बिल्कुल उत्पादन बढ़ाया है। तो ये सब मिला के हमारा गैस का इंपोर्ट भी कम होगा और स्वदेशी गैस हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादित कर पाएंगे। लेकिन गौरव जी, हम जानते हैं कि सरकार ने यह भी फैसला किया कि 1 लाख जो घर हैं उनके ऊपर सोलर रूफटॉप बनाए जाएंगे। इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से? ये बहुत अच्छा कदम है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो आम हाउस होल्ड है वो एक
उसकी डिपेंडेंसी ग्रिड के ऊपर कम होगी। और हमारी जो अभी बहुत सारा बिजली उत्पादन जो है वो कोयले से हो रहा है, तो उसको हम काफी हद तक रिप्लेस करने में सफल होंगे। और एक आम आदमी को जितनी बिजली वो कंज्यूम करेगा उसको एक तो लाभ मिलेगा, उसको उसके बिल में कमी आएगी, दूसरा जो एक्सेस बिजली वो देगा वो ग्रिड में दे पाएगा, तो वो एक आय का स्रोत भी बन सकता है। और साथ में बिकॉज कोयले को ये हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमको ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में मिलेगा, जिसका जो कि हमारे 2070 का जो लक्ष्य है नेट जीरो का, उसमें बहुत बिल्कुल बड़ी मात्रा में सहायक रहेगा। और साथ ही साथ संजीव नाथ जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में भारत जो है वो सबसे ज्यादा निवेश अगर कहीं कर रहा है तो वो एनर्जी सेक्टर में कर रहा है। और न सिर्फ भारत बल्कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ग्लोबल मंच पे, वो सभी आज की तारीख में भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। ऐसे में भारत किस तरह से दिशा दिखा सकता है पूरे वैश्विक जगत को? आप देखिए कि अगर ऊर्जा की बात आती है तो उसका इफेक्ट जीडीपी पे भी होता है। बिल्कुल। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि ऊर्जा आप जितना उत्पादन करोगे या रिफाइनिंग करोगे, आपकी जीडीपी उतनी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है जी। तो बेसिकली प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि आप सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़िए, कदम इस तरह से बढ़ाइए कि आप आत्मनिर्भर होके खड़ा हो सके ऊर्जा के सेक्टर में। और जिस दिन भारत ऊर्जा के सेक्टर में खड़ा हो जाएगा, उस दिन भारत को रोकने वाला कोई भी ताकत नहीं रह सकता। भारत को 2030 का जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो 2027 तक वो साकार करना चाहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, वो तो साकार होते होते वो ऊर्जा इज गोइंग टू प्ले वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। मतलब वो बड़ी बात है कि ऊर्जा, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी है, वो पूरा निर्भर होता है ऊर्जा के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कहा गया कि गैस बेस्ड इकोनॉमी, कोल बेस्ड, ग्रीन हाइड्रोजन की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये सब इकोनॉमी मिलके हम खड़ा होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है जिसके कारण हम सेल्फ रिलायंट बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। समय इतना ही है, तो लगातार सरकार की कोशिश कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें, और आने वाले दिनों में किस तरह से भारत कार्बन न्यूट्रल बन के अब खुद को स्थापित करे और पूरे वैश्विक जगत में भारत एनर्जी के सेक्टर में खुद को एक लीड प्लेयर के तौर पर खुद को स्थापित करने की दिशा में इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमारी कोशिश भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव नाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया।